वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गरीब लोगों के बारे में कुछ जो बहुत ही घटिया बातें हैं। ये मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ये गरीब लोग क्या होते हैं ना, मतलब खुद की लाइफ को ठीक करे बिना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ठीकरा अपने ऊपर फोड़ लेते हैं। और मतलब जो किसी और का काम है वो भी करने लग जाते हैं। गरीब लोगों के अंदर ये कॉमन पैटर्न होता है कि ये बिना फालतू के कुछ भी गिल्ट लेने लग जाते हैं, जबकि ये कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर सकते। इससे इससे इनको बस एक ये फीलिंग आ रही होती है कहीं ना कहीं, शायद पता नहीं इनको क्या, एक अच्छे की भावना होती है कि हम अच्छे बन जाएं, कि हम अच्छा फील करें। भाई, जब तक आप अमीर नहीं बने, जब तक अपने अपनी लाइफ को ठीक नहीं कर रहे, तुम्हारे जिंदगी में हजार समस्याएं हैं और तुम बकवास बात कर रहे हो कि हमने तो ये जानवर की हेल्प कर दी, या फिर ये क्लाइमेट चेंज के लिए कर रहे हैं, या फिर ये हम अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं, या कोई भी अच्छी बात जो तुम्हें सो कॉल्ड अच्छी बात लगती है, मैं इस चीज के खिलाफ हूं। सबसे पहले तुम्हें अपना भला करना है, अपने आप को इस पोजीशन पे लाना है, अपने आप की वेल्थ को, अपने आप की हेल्थ को, अपना करियर, अपना जो फ्यूचर, जो भी तुम्हारे लाइफ होने वाली है, इन सबको इस लेवल पे सेट करना है कि तुम कंफर्टेबल फील करो 24 घंटे हर दिन अपनी लाइफ में। ये बहुत जरूरी है। तुम गरीब रहते हुए अगर अपना फोकस किसी और की हेल्प करने में या किसी और टारगेट पे लगा रहे हो, तुम्हारा इससे बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। और ये आइडियोलॉजी बेस्ड होती हैं चीज़ें। ये तुम्हें सिखाया गया है, ये तुम्हें बताया गया है कि ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता है, कंफर्टेबल होता है कि तुम कंफर्टेबल फील कर रहे हो या नहीं। अगर तुम अपनी नैतिकता को हटा के, अपने दिमाग से सेंसिटिविटी हटा दो, नैतिकता हटा दो, फिर अमीर बनना शुरू करो। जब तुम अमीर बन जाओ, जब तुम्हारे पास पावर आ जाए, जब तुम्हारा सब कुछ हो जाए, तब तो ये सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनिमल्स, या फिर जो भी तुम सो कॉल्ड बोलते हो कि हम पेड़ बचाएंगे, या ये मैं देखता हूँ कि गरीब गरीब लोग होते हैं, कोई भी आंदोलन में जाके खड़े हो जाते हैं, आंदोलन करने लग जाते हैं कुछ भी, क्योंकि इनको लग रहा है ऐसा कि भाई कोई गवर्नमेंट जो है गलत कर रही है। ओ, कर रही है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन तुम्हारा इंडिविजुअल जो एक गोल है वो उससे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। अपनी इंडिविजुअल लाइफ को बड़ा करना वो ज़्यादा पहले होना चाहिए। अगर वो इंडिविजुअल गोल थोड़े प्रोटेस्ट से या उससे ज़्यादा फुलफिल हो रहा है, मतलब ग्रुप वाले से भी इंडिविजुअल फुलफिल हो रहा है, तो ठीक है। अदरवाइज तुम ये बात कर रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, मेरा तो करियर गया भाड़ में, मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, मेरा करियर है, मेरा बिजनेस है, मेरा शॉप है, जॉब है, या मेरी हेल्थ है, ये सब को साइड में करके तुम जा रहे हो सबसे पहले कोई भी, जो भी आंदोलन या जो भी आइडियोलॉजी जो तुम मानते हो उसको प्रिजर्व करने, उसको जीने। गलत है। या फिर तुम किसी की हेल्प कर रहे हो, अपने माता पिता की, या कुछ भी, गरीब रहते हुए तुम्हारा हर एक एक्ट गलत है, जो तुम्हें फ्यूचर में भी गरीब रखने वाला है, कमज़ोर रखने वाला है, गलत है। सबसे पहले तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि तुम ये सारी अपनी चीज़ों को सेटल करो। क्या? हेल्थ, पैसा, फ्यूचर का जो कैश इनफ्लो है वो रेगुलर होना चाहिए, या जो अपने लाइफ के जो ड्रीम्स हैं, जो आप करना चाहते थे, वो करो। इसमें बाधा क्या आएगा? बाधा ये आएगी कि तुम दिमाग से सेंसिटिव इंसान हो, ये तुम्हें पुल डाउन करेगा बार बार। टू मच इमोशनल हो तुम, सेंसिटिव हो, तुम्हारी मोरालिटी को ज़्यादा ही हाई लेवल पे है। तो इस दिमाग को ट्रेन करो टूवर्ड्स बीइंग डेविल। तुम्हें डेविल बन के इस चीज़ को, अपने आप के जो थॉट्स हैं इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों को ये विचार बहुत अलग लगेगा, क्योंकि इस तरह के विचार मैं समझता हूँ कि तुम लोगों को टू मच अच्छा बताया गया है बचपन से कि अच्छे बनो, और इसके पीछे यही वो है, इसके पीछे यही कॉन्स्पिरेसी है कि तुमको कमज़ोर बना के रखा जाए। एक सीधा साधा इंसान कमज़ोर होता है, जो इसको जो सेट पैटर्न बता दिया जाए वो उस पर चले तो वो कमज़ोर रहता है। जबकि मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने करियर, अपनी हेल्थ, अपने पैसा, अपना ड्रीम, जो तुम करना चाहते हो उस पर फोकस करो। ये दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी अगर लोग अपना ऐसा करने लगे तो। नहीं, लेकिन नहीं, सबको श्रवण कुमार बनना है, गरीब माता पिता की पहले हेल्प करनी है, छोटी बहन की शादी करनी है, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहीं फंस रहे हो तुम, यही तो गलती कर रहे हो। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभा के तुम कोई ज़्यादा अच्छे नहीं बन जा रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि हो हमने तो इसमें कई इसमें हेल्प करी, बाद में वही गांड पे डंडा मारता है फिर, जिसकी हेल्प करी तुमने।
और तुम्हें फिर जाते हो गिल्ट में, ना तो अपना कुछ ठीक कर पाए ना उसका ठीक कर पाए, और जिसका ठीक किया भी उसने तो तुम्हारे पे लात मार दी बाद में, तुम्हारा वो एहसान मान ही नहीं रहा, फिर तुम्हें ही बुरा लगता है। इसीलिए जिंदगी में बार बार तुम्हारे दुख आता है, क्योंकि तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि तुम गलत कर रहे हो। तुम्हारा फोकस पहले अपने आप को ठीक करो। कोई कमजोर देखो, तुम्हारा दिमाग हो सकता है मोरालिटी की मेरे को मैं समझता हूँ तुम्हारी बातें, क्योंकि हमको बचपन से टू मच अच्छा धर्म की किताबों में ये सब पढ़ाया गया है, स्कूलों की किताबों में ये सब पढ़ाया गया है, सबकी मदद करो। अरे सबकी मदद कैसे करो जब खुद के पास, हमको गरीब परिवार में जब जन्म दिया गया है, गरीब देश में जन्म दिया गया, हम केपेबल ही नहीं है उस चीज़ के वो करने के लिए, तो हम कहाँ से हेल्प करें? हम अपने शक्ति नहीं है उधर। और जो बची कुची जो शक्ति है जो अपने लिए यूज़ हो सकती है, उसको तुम बोल रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, पहले सबकी हेल्प करो फिर बाद में वो करो। ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। और ये ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि बहुत ही अच्छी अच्छी कुछ ऐसी बातें करेंगे, तुम्हें बहुत वो लगेगा, पता नहीं कोई तो गौर गोपाल दास करके कोई वो है, इस्कॉन का है, पता नहीं कौन सा है वो, बड़े बुजुर्गों की हेल्प कर लिया करो, कल को नहीं रहेंगे वो, कल को तुम मतलब ये तुम्हें टूवर्ड्स बीइंग गुड के लिए एनकरेज कर रहे हैं कि अच्छे बनो, बड़े लोगों की हेल्प करो, कल को नहीं रहेंगे बड़े वाले, वो तुम्हारे बुजुर्ग नहीं रहेंगे कल को, इनकी हेल्प करो, इनकी हेल्प करो। और ये जो अच्छाई है ना, ये ही इसी से ही तुमको गुलाम बनाते हैं वो लोग भी, जो ये बोल रहा है ना, कोई भी अच्छा बनने को तुम्हें बोल रहा है कि बड़े बड़ों की हेल्प करनी चाहिए या ये करनी चाहिए, गुडनेस, टू मच गुडनेस, वो ये कभी भी नहीं बोल रहा है कि जैसे जो मैं इस चैनल पे बोलता हूँ कि तुम अपना पहले ठीक करो। जो भी इंसान ये बोल रहा है कि नहीं नहीं तुम्हारी गरीबी गई भाड़ में, टू मच ग्राइंड करो, हार्ड वर्क करो, और इन लोगों की हेल्प करो, बुजुर्गों की हेल्प करो, कमजोर एनिमल की हेल्प करो, पेड़ बचाओ। और हमें जो गरीबी में पैदा किया गया वो हम कहाँ से बचा लेंगे? जिसकी वो कैपेबिलिटी है वो तो आराम से मजे कर रहे हैं एसी में, वो तो अमीर अमीर लोग हैं, बहुत अमीर, एक उनकी एक सांस, एक थोड़ा सा कुछ वो बोल दें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो लोग नहीं करेंगे। ये सब ठीकरा किसके ऊपर फोड़ेंगे? गरीब के ऊपर। गरीब का ये काम है कि गरीब मोरालिटी के सारे लेडर लेके चलता रहे बस। गरीब का ये काम है सारी मोरालिटी का ठेका ले ले। गरीब का ये काम है सारे जानवरों की हेल्प कर ले, पेड़ बचा ले, आंदोलन में चला जाए, देश का सिस्टम ठीक कर दे। गरीब जिसके पास पावर भी नहीं है, टुच्ची भर औकात नहीं है उसकी, अपना खुद ठीक नहीं कर पा रहा है जो, और वो फंस भी जाते हैं। सच बात तो ये है, मैं देखता हूँ रोज के कैसे सेंसिटिविटी, मोरालिटी, ये सब दिमाग की वो है, ये कुछ इस दुनिया में कुछ भी असल नहीं है। ये जो तुम्हारे अंदर बढ़ाया गया है, पाला गया है तुम्हारे अंदर दिमाग में। तुम एक बार सोचो कि अगर तुम्हारे अंदर मोरालिटी होती ही ना, क्या होता फिर? कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया को। जिनके नहीं है ना मोरालिटी, वो ज़्यादा अच्छा जी रहे हैं। सेंसिटिविटी, इमोशनैलिटी। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, फिर तुम्हें अच्छा लग रहा है कुछ करने का, करो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम गरीब रहते हुए ये बोल रहे हो कि नहीं 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 नीट का पेपर लीक हो गया, ये चलो आंदोलन करेंगे, चलो उसका मिनिस्टर का इस्तीफा लेंगे, ये सब में वो पड़े हुए हो, भाई अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो। जब तुम्हारे अंदर पावर आ जाए, जब तुम अपना बहुत सारा वेल्थ जमा कर लो, जब तुम अच्छा खासा जी लो, तब ये सब बातें कर लेना। हालांकि तब तुम करोगे ही नहीं, क्योंकि जो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, वो होते हैं अमीर लोग, रिच माइंड सेट वाले लोग, और उनको पता होती है ये बात है कि खेल है, हर चीज़ एक खेल है। दिमाग का एक सब कुछ केमिकल लोचा है, और बाहर का सरकारी तंत्र जो सिस्टम है, जो उस सब का खेल है। फिर तुम करोगे ही नहीं। सच बात तो ये है, फिर तुम करोगे ही नहीं। सिर्फ गरीबी में रहते हुए इंसान ये सब कर सकता है, गरीब इंसान। मोरालिटी का ये, अबे भाई खुद के खाने के तेरे लाले पड़ रहे हैं, पहले जाके खुद कुछ खाना खा ले। ऊपर के जो लोग ऊपर के जो लोग ये कर रहे हैं, वो उनकी मेंटल जो भी वो अलाउ करती है, उनको फर्क नहीं पड़ता होगा शायद, लेकिन तुमको तो फर्क पड़ता है ना। तुम अपने पैसे तो जमा कर लो पहले, हाँ, कि पहले ये सब खेलना है, श्रवण 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 बनना है, सबकी हेल्प करनी है। घर में जो छोटी बहन है, छोटा भाई है, उनकी पहले शादी कराऊंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई एम अ गुड पर्सन, नाइस पर्सन, हीरो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हार्ड वर्क करूंगा 20 साल और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा दूंगा है। ये कितनी कॉमेडी वाली बात है, इसी में पिस जाते हैं, ये पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं। और मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये अपनी ही जिंदगी नहीं, जिसकी ये हेल्प कर रही होती है उसको भी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं करी इन्होंने।
कई लोगों ने, कई भाइयों ने अपनी छोटे बहनों की शादी करा दी, लेकिन क्या ये गारंटी भी दी कि भाई खुश भी रहेगी वो? नहीं है। डाला तो उसी सिस्टम में ना। उसने सोचा कि भाई मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा दूंगा ना, मैं अपने गिल्ट से तो हट जाऊंगा ना। और गिल्ट भी बड़ी जल्दी हो जाता है इन गरीब लोगों को। ये गरीब लोग गिल्ट के मारे, मतलब इनको ये बैठे रहते हैं, थोड़ा सा गिल्ट आए, ये वाला गिल्ट ले लूंगा, ले लूंगा, ये वाला भी, ये भी गिल्ट दे दो मुझे। गिल्ट में मर जाते हैं। थोड़ा सा कुछ कर ले तो गिल्ट हो जाता है। गिल्ट लेने के लिए बैठे रहते हैं कि हमें बस कुछ एक अच्छा इमेज, एक अच्छा वो करने का मिल जाए, बस वो कुछ मिल जाए। वो कुत्ता कुत्ता 5 रुपए का पार्ले जी देना अंकल, पार्ले जी दे दो, ये ले। मैंने खिलाया, मैंने खिला दिया 5 रुपए का। हाँ, करता रहता हूँ मैं हेल्प में ना, बेचारे मासूम है ये भी। हाँ, करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। अब ये देखो, हमारे पास पैसे हैं, अब जितना है उतना कर सकते हैं, करना चाहिए। अब उसे 5 रुपए को पूरे दिन फीलिंग लेगा कि मैंने 5 रुपए की हेल्प कर दी, 5 रुपए का पार्ले जी खिला दिया, पूरे दिन गुड फील करेगा ये गरीब की ये गुडनेस है। पूरे दिन अच्छा फील करने के लिए उसको 5 रुपए का वो खिलाएगा, ब्रेड खिलाएगा। अबे भाई, अपने लिए कुछ कर ले, बाद में कर लियो इनकी हेल्प। तेरा खुद के लाले पड़े हुए हैं, तू खुद कुछ नहीं कर पा रहा है। क्या नाटक कर रहा है ये अच्छाई का तू? चलो मैं तो बोलता हूँ, चलो ये तुम्हारा मन करता है, तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा 5-10 रुपए में, इट्स ओके। लेकिन फिर लाइफ में कुछ करो भी तो। लाइफ में तो तुम कुछ नहीं कर पा रहे। गुटखा खा रहे हुए खाते हुए लोगों को मैंने इनको खिलाते हुए देखा है। ये जो जानवर हो गए, या फिर हम माता पिता की वो करेंगे। अबे तू खुद गुटखा खा रहा है, पहले उससे निजात पा। तू जिंदगी में करेगा क्या? गरीब रहेगा, बेकार की बातों में गिल्ट लेगा, हम्म कभी मान्यताओं को चैलेंज नहीं करेगा। अच्छा बनने के लिए पूरा पूरा हर जगह जहां भी जाऊं बस अच्छा अच्छा श्रवण बन जाऊं माता पिता की नज़र में, अच्छा इंसान बन जाऊं पूरे समाज की नज़र में, अच्छा बाप बन जाऊं अपने बेटों की नज़र में, बड़ा भाई, अ, सारी जिम्मेदारियों को निभाने वाला अभिभावक बन जाऊं बाकी लोगों की नज़र में, अच्छा एम्प्लॉय, गुड एम्प्लॉय, वाह वाह, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन जाऊं बॉस की नज़र में। अबे नल्ले, खुद अपनी नज़र में भी तो कुछ बन ले। ऐसा क्यों होता है कि ये जो ज़्यादा टू मच गुड 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 गुडनेस जो कर रहे हैं, ये 20 साल बाद भी वैसे ही रहते हैं, घटिया से रहते हैं? ऐसा कैसे होता है? और जो लोग बिल्कुल अपने ऊपर जो फोकस करते हैं, जो डेडिकेटेड होते हैं, जो अपनी चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, गिल्ट भी नहीं लेते, अच्छे से खाते पीते भी हैं, लोग भी सम्मान करते हैं ऐसे लोगों का, क्योंकि पैसे जमा हो जाते हैं तो लोग तो सम्मान पैसे से ही करते हैं। पर ये गरीब लोग, इसको 20 साल पहले भी लोग लात मार रहे थे, ये आज भी लात खा रहा है, कोई बैठना नहीं चाहता इसके साथ। क्यों? जबकि ये तो कई सारे जानवरों को तब से वो खिलाता है, या कई अपने माँ बाप की भी हेल्प करी। क्योंकि अच्छी इमेज से कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता है। पावर, अगर तुम्हें सच में कुछ थोड़ा बहुत भी वो करना है तो पहले पावर गेन करो, पैसा जमा करो, हेल्थ गेन करो, इस पे फोकस रखो। अगर तुम्हें थोड़ी भी वो चाहिए तो अच्छाई के पीछे भागोगे तो कोई तुम्हारी अच्छाई को याद नहीं करने वाला। तुम एक बार उसकी वो करके देखो, उसके खिलाफ कोई काम कर दो, वो तुम्हारी अच्छाई को याद नहीं रखेगा। उसको तो अपने इंटरेस्ट से लेना देना है, तुम्हारी अच्छाई से कोई लेना देना नहीं। बात कर लेगा अच्छा, हाँ ठीक है, ये बंदा भी ठीक है, हाँ अच्छा है। लेकिन एक बार ना इसने ये कर दिया था, एक बार, वो एक बार जो है ना, वो तुम्हारी जिंदगी भर की अच्छाई की ऐसी की तैसी। तो इससे बढ़िया अच्छाई का इमेज बनाओ मत ना। क्यों करना है? क्यों करना है तुम्हें ज़्यादा अच्छाई? अच्छाई अपने पे फोकस करो, इससे अच्छा। ये ज़्यादा तुम्हें प्रैक्टिकल नहीं लग रहा? ज़्यादा सही नहीं लग रहा? कॉमन सेंस से सोचो। और ये गिल्ट, ये जो गरीब लोग होते हैं ना, इनका ये चक्रव्यूह होता है, पता नहीं कैसे कैसे चक्रव्यूह में अपने आप को फांस के रखते हैं। हर छोटी छोटी बात पे गिल्ट ले लेंगे, इंजॉय करने में फट जाती है, अपने ऊपर फोकस करने में फट जाती है। नहीं नहीं, गरीब माता पिता, उन्होंने मेरे को जन्म दिया, हाँ उनकी हेल्प तो करनी चाहिए। अबे नल्ले, अबे नल्ले, अपने ऊपर पहले कुछ खर्चा कर ले। अगर तू पावरफुल होगा, तू ताकतवर बनेगा, तो शायद तू कल को कर भी ले। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, मेरे क्लाइंट में भी ऐसे ऐसे लोग आए कई, उनको लग रहा है कि वो जो घर पे पैसा देंगे तो वो हेल्प कर लेंगे। अबे भाई, पैसे से हेल्प नहीं होती। अगर तू नहीं भी देगा तो भी वो सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन जो तेरी लाइफ में जो ROI जो हाईएस्ट होना चाहिए, जैसे मान लो 6,000 रुपये तुम घर पे दे रहे हो अपने, मान ले 6,000 रुपये तो घर पे जो दे रहा है, वो तो शादी वादी में जलाएंगे ना, वो तो बेकार ही जलाएंगे उनको। वो तू खाने पीने के लिए नहीं दे रहा, खाने पीने के लिए उनके पास है नल्ले। सुन मेरी बात,
जो तू 6,000 रुपये दे रहा है ना, उस 6,000 को अपने ऊपर खर्चा कर, अपनी हेल्थ के, जिम के ऊपर खर्चा कर। फिर जो ROI आएगा ना, जो तेरी बॉडी बनेगी, जो तेरा माइंड जो चलेगा, जो तू और अच्छा काम करेगा या कोई और बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा या कुछ अपना करेगा, उससे उसका जो चक्का है वो इतनी तेजी से चलेगा, इतनी तेजी से चलेगा कि वो जो छः 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 हर महीने 1,000, जो 5,000, 2,000 जो भी जो तू देता है, उसका ROI इतना तेज होगा कि कल को जब उनके बुरी हालत हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगी, क्योंकि माता पिता को एक तरह से तुम लीडरशिप ही दे रहे हो। अगर तुम उन्हें पावर दे रहे हो, तो हर महीने 6,000 रुपये दे रहे हो, 5,000 रुपये दे रहे हो, तो पावर दे रहे हो, तुम पावर अपने पास रखो। अगर तुम लीडरशिप ट्रेड्स रखते हो अपने दिमाग में, तो हर कोई एक लीडर बंदा क्या करेगा पता है? लीडरशिप की पहचान है कि वो पावर को अपने पास रखेगा ताकि सही जगह पे एनर्जी को चैनलाइज किया जा सके, सही टाइम पे सही जगह पे। लेकिन वो क्या करते हैं, ये जो अच्छे टू मच अच्छे जो लोग होते हैं, टू मच इमोशनल लोग होते हैं, जो ये सारा कंट्रोल दे देते हैं अपने माँ बाप को, जबकि माँ बाप नल्ले हैं, उन्होंने कभी कुछ प्रूव नहीं करा और तुम्हें गरीबी में पैदा करके बोल रहे हैं कि सरकारी जॉब निकाल। उनको कंट्रोल दे रहे हैं ये, इन्हें लग रहा है कि नहीं ये सही डिसीजन लेंगे, इन्हीं को पैसा दे देता हूँ। अबे भाई तुम नल्ले हो गया भाई। वो तभी तो आज तो गरीब है, वो नहीं ले सकता सही डिसीजन, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है लीडरशिप वाली। तुम उनको पैसा देके और खत्म कर रहे हो पैसे को। बस पावर को अपने हाथ में रखो, पैसे को अपने हाथ में रखो। अगर तुम लीडरशिप वो रख सकते हो, पता नहीं क्यों एक तो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता यहाँ के बच्चे। मैं देखता हूँ 24-24 साल के, मम्मा 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 पापा पापा पापा, कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। पापा जो बोलोगे हाँ हाँ, पूरा पूरे देने, पूरी सैलरी हाँ पूरी रख लो, हाँ हाँ आप जो मर्जी करो, मेरे को घर से मत निकालना बस। अबे भाई तुम लीडर बनो ना अपने। वो जो नल्ले माता पिता है, तो वो कुछ नहीं कर पाए लाइफ में, उनकी बुद्धि पकड़ो। तुम कंट्रोल क्यों नहीं ले सकते अपने हाथ में? तुम कंट्रोल लोगे तो ज्यादा ठीक करोगे। तुम ये क्यों नहीं मान पा रहे हो कि तुम्हारे माँ बाप भी नल्ले हो सकते हैं? तभी तो कुछ नहीं कर पाए वो, और ऊपर से गरीबी में पैदा भी किया तुम्हें, कुछ नहीं कर पाए। गरीब इंसान की एक पहचान है कि हर बात में वो गिल्ट लेता है, कभी भी उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती। कभी भी वो ऐसे नहीं सोचता कि नहीं नहीं मेरे माता पिता या रिश्तेदार है या कोई भी है, एज में बड़ा है, अमीर है, कुछ नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लीडरशिप की कमान अपने हाथ में लूंगा और मैं चलाऊंगा जैसे चलना है ये परिवार। और अगर मुझे डिसोन करना है, मुझे अलग करना है, तो अलग भी कर दो। मैं इतनी लीडरशिप स्किल रखता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को लीड कर लूंगा अकेले। पर मैं ये 5,000 5,000 रुपये तुम्हें नहीं दूंगा। मुझे पता है तुम कहाँ जलाओगे, शादी में जलाओगे। वो छोटे वाले की मैं मना कर दूंगा शादी के लिए, तो छोटे वाले की शादी कर दोगे। जलाओगे गलती जगह में, धर्म में ही पैसा जलाओगे, धर्म मजहब इन सब में ही पैसा जलाओगे। तो मुझे पता है, मुझे पता है। तो लीडरशिप किसको लेनी पड़ेगी? वो जो बच्चा है उसको लीडरशिप लेनी पड़ेगी। लेकिन ये सिखाया ही नहीं जाता, उसे तो लल्लू बनाया जाता है ताकि वो अच्छा बन के रहे और सारे पैसे कुत्ते की तरह काम करे। चाहे उसे अच्छा लग रहा है ऑफिस में या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, जाके कुत्ते की तरह काम करे और पैसा हमें दे दे। इसीलिए तो लल्लू बनाया जाता है। लीडरशिप स्किल आ गई तो कमान अपने हाथ में ले लेगा वो, फिर वो उनकी क्यों सुनेगा बात? समझे तुम? इसीलिए लल्लू बनाया जाता है तुम्हें। गरीब को गरीब रखा जाता है उसके माँ बाप के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, धर्म के द्वारा, ये जो स्पिरिचुअल धार्मिक लीडर होते हैं जो, इनके द्वारा। ये बार बार स्पिरिचुअल और धार्मिक लीडर क्यों बोलते हैं बार बार के बड़ों की रिस्पेक्ट करो, कल को ये नहीं रहेंगे, तुम अच्छे बनो, ये क्यों बोलते हैं? जानवरों की सेवा करो, ये करो वो करो, ताकि तुम अपने ऊपर फोकस ना कर पाओ कभी भी। अपने ऊपर जिस दिन फोकस कर दिया ना तुमने भाई, ना तो तुम इस स्पिरिचुअल लीडर की सुनने वाले हो, ना धार्मिक लीडर या फिर घर के परिवार वाले, कुछ नहीं, तुम किसी की नहीं सुनोगे। क्योंकि वो अच्छाई तुम्हारे अंदर से एक बार निकल गई तो तुम बन जाओगे सेल्फिश, जो कि अच्छा बात मानता हूं मैं। सेल्फिश होना जरूरी है क्योंकि तुमको गरीब परिवार में, गरीब देश में जन्म दिया गया। जब तक तुम सेल्फिश नहीं बनोगे, तुम अपनी लाइफ को लीड ही नहीं कर सकते। कोई ना कोई उसे टेक ओवर कर लेगा, और उसका रीजन होगी हमेशा हमेशा तुम्हारी सेंसिटिविटी, तुम्हारा इमोशंस और तुम्हारी मोरालिटी। इन 3 चीज़ों को इस्तेमाल करके तुम्हें हमेशा, और ये जो अच्छा बनने का भाव होता है जो तुम्हारे अंदर, इन 3-4 चीज़ों को यूज़ करके तुम्हारे लाइफ को कंट्रोल किया जाएगा। ये जो सब लोग हैं यही ट्रिक अपनाते हैं। तुम्हें कैसे सेंसिटिव चीज़ें वो करते हैं, शायरी होती हैं, ये पता नहीं कुछ 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 करके तुम्हारे दिमाग को हाईजैक किया जाता है ताकि तुम लीड ना कर पाओ, कभी भी कमान ना ले पाओ, लीडरशिप ना ले पाओ अपने हाथ में, और अपनी लाइफ को ठीक ना कर दो। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अपनी लाइफ ठीक कर लोगे तो ऑटोमेटिकली तुम परिवार की भी लाइफ को ठीक कर दोगे। पर कमान तुम्हारे हाथ में आएगी नहीं कभी भी। क्यों? जैसे तुम्हारे हाथ में आएगी वो सेंसिटिविटी, इमोशनल ब्लैकमेल तुम्हें किया जाएगा। तुम्हारे सेंसिटिव जो ट्रेट्स हैं तुम्हारे, उसको यूटिलाइज करके तुम्हें बार बार सॉफ्ट बना दिया जाएगा। तुम्हें सॉफ्ट बनाया जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना डेविल बनो, लेकिन तुम्हें सॉफ्ट बनाया जाएगा बार बार। धर्म तुम्हें सॉफ्ट बनाएगा, तुम्हारा स्कूल तुम्हें सॉफ्ट बनाएगा, कभी लीडरशिप नहीं देगा तुम्हारे हाथ में।
तुम्हें बार बार सॉफ्ट बनाएगा। और यही ट्रिक अपनाई जाती है गरीब को गरीब रखने के लिए। तुम्हारा नेता, तुम्हारा सिस्टम, एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, धर्म, स्पिरिचुअल लीडर, हर कोई तुम्हें सॉफ्ट बनाता है बार बार, ताकि कमान तुम्हारे हाथ में कभी भी ना आ पाए। जिस दिन तुम्हें ये बात समझ में आ गई ना कि ये जो सेंसिटिविटी, मोरालिटी, इमोशनल, ये सब तुम्हारे हाथ से कमान कभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं ले सकते, क्योंकि कमान हाथ के में जिसकी होएगी वो दरिद्र इंसान होएगा, दरिद्र परसीव होएगा, मतलब कि ये बंदा तो बड़ा क्रूर है, क्रूर है ये बंदा। और लीडरशिप का एक एक वो भी ट्रेट यही होता है कि तुम्हें क्रूर होना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा, अदरवाइज तो लोग तुम्हें इमोशनली हाईजैक कर लेंगे। इमोशनली हाईजैक पे मैं वीडियो बनाऊंगा, कभी देखना इमोशनली हाईजैक कैसे वो ट्रिक्स होती हैं। और एक लीडर बंदे को कभी भी इमोशनली हाईजैक करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपनी जो डेविल ट्रेट्स हैं उसको यूटिलाइज करके वो इमोशंस को कभी अपने तक आने नहीं देता और सही निर्णय करता है वो। इसीलिए तो मजबूत होता है वो, इसीलिए तो इतने सारे लोगों की वो चला रहा होता है वो। तो इसीलिए इमोशनली हाईजैक अपने आप को मत होने दो, सेंसिटिव मत बनो। जो कमज़ोर है उसका मैं भला करूं, या गिल्ट गिल्ट आ जाए, इमोशनली हाईजैक करके तुम्हें गिल्ट दिया जाता है। तुम कभी भी वो लेने जाओगे, कमान लेने जाओगे, तुम्हारे माता पिता बोलेंगे हैं हमने तुमको बड़ा किया, हमने तुम्हें ये पाला, या ब्लैकमेल किया जाएगा इमोशनली। कई तरह की ट्रिक होती है। मैं कभी स्क्रिप्ट बना के इस चीज़ में तुम्हें बहुत सारे उदाहरण और वो सब दूंगा। इसीलिए दिमाग को अपने आप को ट्रेन करो टूवर्ड्स बीइंग डेविल। जो रूथलेस लीडर होता है उसके अंदर कोई सेंसिटिविटी मोरालिटी नहीं होती, वो पहले सही काम करता है, बाद में देखी जाएगी मोरालिटी और वो सब सेंसिटिविटी बाद में देखेंगे जब मेरे स्थिति ठीक हो जाए। हैं जो साले गरीब परिवार में जन्म करके बोलते हो हम मोरालिटी में रहेंगे, पर पूरी जिंदगी गरीब बना के रखोगे क्या? कब तक करोगे ये सब? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। कोई भी तुम्हें इमोशनल होने को बोले, सॉफ्ट होने को बोले, सेंसिटिव होने को बोले, मोरल होने को बोले, वो तुम्हारी जिंदगी को हाईजैक करना चाहता है। वो तुम्हारे गरीब को गरीब बनाए रखेगा, हमेशा ज़िंदगी भर गरीब रहोगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को 1000 बार देखना। अगर तुम्हें इसमें से एक भी बात समझ में आ गई ना, एकदम रूथलेस हो जाओगे अपनी लाइफ में एकदम। पहले काटो लोगों को भाई, भाड़ में जाने दो। कोई किसी को उधार नहीं देना है, किसी की हेल्प नहीं करनी है। अपने हाथ में जब तक लीडरशिप कमान ना आ जाए, अपने बॉडी पे खर्चा करो, अपना कोई जो ब्रांड डेवलप करना है वो करो, ज़िंदगी के जो सपने हैं, ट्रैवल करना है वो पूरा करो पहले। पैसे मत देने लग जाओ अपने माता पिता को, या किसी जानवर की हेल्प करने लग जाओ, कोई पेट पाल लिया। ये तो कमजोरियां हैं। पाल के देख लो एक पेट, सॉफ्ट ना बन जाओ, तुम्हारी पर्सनैलिटी सॉफ्ट हो जाएगी। हालांकि जब पेट पालने का तुम्हारे जब विचार आया तभी, उससे पहले ही तुम सॉफ्ट थे, लेकिन वो पेट आ गया कमज़ोर, कोई भी चीज़ जुड़ गई तुम्हारे साथ, तो अच्छा तो तुम्हें लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा अच्छा नहीं लगेगा, सॉफ्ट लगेगा, गुड फील होएगा, गुड। लेकिन हमें अच्छा ही नहीं चाहिए। कई जीवन के अलग अलग पड़ाव होते हैं, कभी कभी तुम्हें अच्छा ही चाहिए, कभी कभी तुम्हें रूथलेस एटीट्यूड चाहिए। जब तक अपनी प्रेजेंट लाइफ को ठीक ना कर लो, पेट मत पालना, सॉफ्ट हो जाओगे तुम भी, यही सेंसिटिव इमोशनल ये सब बातें करने लग जाओगे। पहले ज़िंदगी को ठीक करो, जब सब कुछ सेटल हो जाए, कमान अपने लगे कि सब कुछ अपने कंट्रोल में है, पेट पालो, कमज़ोरों की हेल्प करो, गरीबों की हेल्प करो, फिर कोई मैटर नहीं आएगा। फिर तुम्हारे लिए चिंदीगिरी बातें हो जाएंगी कि ये थोड़ा बहुत पैसा है, चल ठीक है दे देते हैं। लेकिन तुमने अपने हेल्थ को नहीं ठीक करा, तुमने अपने कुछ भी ठीक नहीं करा। तुम बात कर रहे हो ये सब, मैं हेल्प करूंगा लोगों की, अपने माता पिता को पैसे दूंगा, कमज़ोरों की हेल्प करूंगा, पेट पालूंगा। सॉफ्ट बन जाओगे भाई, कभी स्ट्रांग निर्णय नहीं कर पाओगे। कभी भी कठिन डिसीजन लेने जाओगे, तुम्हारी मोरालिटी तुम्हारे आड़े आ जाएगी, फिर बनोगे दोबारा से गरीब, गरीब ही रहोगे। इस वीडियो को रोज एक बार देखना ये वीडियो बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लाइफ में। तुम्हें किलर इंस्टिंक्ट लाने के लिए एकदम किलर बनो। कोई दब तक रखने की ज़रूरत नहीं है जब तक तुम रूथलेस, मतलब एक बढ़िया स्थिति में ना पहुंच जाओ। ये सब चीज़ें बेकार की हैं, डाली गई हैं। उन्होंने तुम्हारे दिमाग को ट्रेन कर दिया वैसा, तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर दो वापस वैसा, जैसा लॉजिकल मलिक बोल रहा है, दोबारा से ट्रेन कर दो। कर सकते हो तुम। बस आंख बंद करके इस वीडियो को दोबारा एक बार सुनना और सोचना इस विचार में, क्यों गरीब पूरे साल ही गरीब रह जाता है। उसके आसपास ये सब ट्रैप्स बुने जाते हैं, गिल्ट, मोरालिटी, सेंसिटिविटी, इमोशनल, पेट पालो, गुड, बड़े बूढ़े, ये बड़े बूढ़े बहुत अच्छे होते हैं, तुम अच्छे बनो, स्वर्ग मिलेगा। ये सब 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 कुछ ट्रैप है सॉफ्ट बनाने के लिए तुम्हें, ताकि तुम कभी रूथलेस होके आगे ना बढ़ जाओ।
तुम्हारा समाज भी यही करेगा, तुम्हारे धर्म ये करेगा, हर जगह पे यही है। इसीलिए सॉफ्ट मत बनो, लूज मत बनो। पहले अपनी ज़िंदगी को ठीक करो, बाद में देखा जाएगा सब जो है। बाद में, बाद में बनना जो करना है, ठीक है। तब तक किलर, किसी को नहीं बख्शना है, किसी की नहीं हेल्प करनी है। पैसे अपने पास रखो, अपने बैंक अकाउंट में रखो, किसी को नहीं देने हैं, पावर अपने हाथ में रखो। फंस जाओगे, वरना ये समाज तो तुम्हें ऐसे ही बनाएगा, श्रवण बना के छोड़ देगा। तुम कैसा फील कर रहे हो डजेंट मैटर। तुम क्या तुम क्या करना चाहते हो डजेंट मैटर। हम हमारी हेल्प करो, हमें घुमाओ, हमारे चरण धो के पियो, क्योंकि हमने तुम्हें पैदा किया है। ऐसा बोलेगा ये समाज ही नहीं, ये माता पिता ही नहीं, समाज पूरा, हर कोई, हर जगह यही होएगा। इसीलिए अपने किलर उसको जगाओ, पहले अपनी लाइफ को ठीक करो, बाद में देखा जाएगा जो होएगा, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल बुक करना, 1-to-1 सेशन बुक करना। लाइफ में मेंटोर रखना बहुत सही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दो बार ट्राई करो, अगर अच्छा लगे तो लाइफ में कोई एक भी डिसीजन तुम्हारा ठीक हो गया ना, पूरी ज़िंदगी में कई बार फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का, ज़िंदगी भर फ़ायदा मिलेगा। अभी मैंने ये चाय बनाई थी, चाय पीऊँगा। थोड़ा बरसात का मौसम हो रहा है, बारिश तो रुक गई है वैसे, और मौसम क्लाउडी क्लाउडी हो रहा है, बढ़िया मौसम। पहाड़ों में रहता हूँ, मस्त ज़िंदगी। मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना चुका हूँ, अभी और बनाना है। पर इस पूरी यात्रा में मैंने कभी कुछ भी अच्छा नहीं किया। मैं कुछ अच्छा होना क्लेम भी नहीं करता, और ना मैं अच्छा हूँ। पहले अपनी लाइफ को ठीक करूँगा, फिर बाद में देखी जाएगी सब। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।